सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यालय 1 जून 2021 से खुल गए हैं। उपस्थित अध्यापकगण व स्कूल मुखिया की उपस्थिति व तापमान अवसर ऐप पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना है। पहले ही दिन काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं और उन सभी क्वेरीज को अवसर ऐप टीम ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और सभी शिक्षकगण, स्कूल मुखिया व मेंटर्स की क्वेरीज को हल किया है। तो हम इस ट्यूटोरियल में उन सभी सवालों को साथ लेकर चलेंगे और उनके समाधान भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या ये जो उपस्थिति और तापमान दर्ज करना है वो अवसर ऐप पोर्टल पर करना है या वो अवसर ऐप पर फैसिलिटी उपलब्ध है। तो हम आपको बता दें कि ये जो गतिविधि है वो आपको स्कूल के अवसर ऐप पोर्टल के माध्यम से ही करनी है। अवसर ऐप पर ये फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है। दूसरी बात कि लॉगिन कैसे करें, तो लिंक कौन सा है। तो रिपोर्ट्स, ये ऊपर देखेंगे आप, अवसर ऐप एडमिन के नीचे लिखा हुआ है reports.avsarhry.in। आप इस लिंक को गूगल पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं टाइप करके, तो आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड के ऑप्शन आते हैं। आप अपने विद्यालय का जो कोड है वो यूज़र नेम में भरें, वही कोड जो है आप पासवर्ड में भरें और लॉगिन करें। तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस आ जाता है। अब ये इंटरफेस आने के बाद हम अपने विद्यालय के उपस्थित अध्यापकगण और स्कूल मुखिया की उपस्थिति और तापमान कैसे दर्ज करें, आइए जानते हैं। कॉर्नर में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही हैं, आप इनको क्लिक करिए। जैसे ही आपने इनको क्लिक किया तो रिपोर्ट सेक्शन में आपको सबसे पहला ही कॉलम जो दिखाई दे रहा है वो है मार्क एम्प्लॉय अटेंडेंस। आप इसको क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिटेल आ जाती है आपके स्कूल के अध्यापकों की। जब आपके सामने ये डिटेल आती है तो आपको हम यहाँ बता दें कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो रिटायर हो गए होंगे, वो भी यहाँ दिख रहे हो सकते हैं, या किन्हीं दूसरे कारणों की वजह से टीचर आपके स्कूल में नहीं है, वो ट्रांसफ़र हो गया है या कोई और कारण है लेकिन वो यहाँ दिख रहा है, तो क्या करें। तो यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं उसके मुताबिक अवसर ऐप टीम ने जो जवाब दिए हैं हम आपसे वो साझा कर रहे हैं। नंबर 1 बात आपको जो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इस लिस्ट में अगर सभी अध्यापक की जो डिटेल्स हैं वो सही अध्यापक हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। पहली बात, जो एम्प्लॉय रोस्टर ड्यूटी पर हैं स्कूल में नहीं आए हैं आज, इनमें से जो भी अध्यापक आज नहीं आए हैं तो उनका जो अटेंडेंस है आप किस तरीके से मार्क करेंगे। आप उनको यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का जो कॉलम है उसको क्लिक करें और उसके बाद एक चीज़ और बता दें हम आपको कि वर्क फ्रॉम होम क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन जो टेम्परेचर का है वो भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जो अध्यापक यहाँ आए हैं यानी कि आज वो स्कूल में ऑन ड्यूटी पर हैं, तो आप उनको क्या दिखाएंगे, तो आप यहाँ प्रेजेंट इन स्कूल उनको दिखाते हैं और उसके बाद आप टेम्परेचर पर जाएं तो उनका जो भी तापमान रिकॉर्ड किया जाता है आप उसको जो है यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दें, जो भी आपको यहाँ पर उनका तापमान मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो ये रहा है कि जो एम्प्लॉय दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए हैं और वो फिर भी यहाँ दिख रहे हैं, तो कृपया आप उन्हें ऐड और अपडेट एम्प्लॉय का जो यहाँ पर ऑप्शन है अवसर ऐप पोर्टल पर, हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम ये गतिविधि कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 5वें नंबर पर ऐड टीचर विद एम्प्लॉय कोड, हम इसको क्लिक करते हैं। आप इस सेक्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आपसे मांगता है और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऐड और अपडेट टीचर्स विद एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय कोड, जो भी टीचर को आप अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर डाल दें। पहली बात, यदि आप नए टीचर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उनका एम्प्लॉय कोड डालें और सर्च करें और उसको अपडेट कर दें। अगर आप टीचर को अपडेट कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो टीचर ट्रांसफ़र हो गए हैं और यहाँ पर यदि उनके स्कूल का जो अगले स्कूल का डेटा अगर आपको MIS डेटा दिखाता है तो आप उसको यहाँ पर अपडेट कर दें। अदरवाइज़ अपने स्कूल में उनका MIS पे जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सारी डिटेल जो है वो ज़रूर अपडेट कर दें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम उसी सेक्शन पर
कि हम मार्क अटेंडेंस कैसे करते हैं। तो हमारे सामने जो लिस्ट खुली हुई थी हम उसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ये लिस्ट हमारे सामने आ गई है। और तीसरा जो सवाल आता है कि जो एम्प्लॉय किसी भी कारणवश अब ऑन जॉब नहीं है, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, वो रेजिग्नेशन दे दिया है, वो रिलीव हो गए हैं या डेथ केस है, तो ऐसी स्थिति में हम उनकी अटेंडेंस लगाते हुए जो यहाँ दिख रहे होंगे और वो विद्यालय में नहीं है, तो हम जैसे मार्क अटेंडेंस में आते हैं तो ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अदर का, ये इसको हम अदर्स को क्लिक करते हैं और अदर्स के बाद फिर यहाँ पर आपसे कमेंट मांगते हैं। तो आपको यहाँ रीज़न, कारण लिखना बहुत ज़रूरी है कि अदर्स कैटेगरी में वो किस वजह से आए हैं, कि वो रिज़ाइन दे गए हैं, वो यहाँ से जो है रिलीव हो गए हैं या क्या कारण है। उसके बाद इन टीचर्स की जो ये अदर केसेज हैं, इसमें मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि टेम्परेचर का डिटेल यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं है। हम टेम्परेचर का डिटेल सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉई साथियों का देंगे जिनको हम यहाँ पर देखते हैं। मैं कैटेगरी आपको बताता हूँ, प्रेजेंट इन स्कूल, सिर्फ इसी कैटेगरी में हम यहाँ पर टीचर के टेम्परेचर को यहाँ पर मार्क करेंगे। ऑन लीव हैं, अब्सेंट हैं, वर्क फ्रॉम होम हैं, प्रेजेंट हैं पर ऑन ड्यूटी में कहीं हैं वो, या वो ट्रेनिंग पर हैं कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर उनके टेम्परेचर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमने जो है जितने भी क्वेरीज़ आ जाई हैं वो सभी क्वेरीज़ जो हैं वो हमने इस ट्यूटोरियल में ले ली हैं। तो आप सभी जो हैं बहुत आसानी से अटेंडेंस और ये टेम्परेचर की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करें अवसर ऐप पोर्टल पर। और इसके अलावा भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो वो इस ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में जो हैं कृपया आप वो लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम अवसर ऐप टीम के माध्यम से या हमारे विवेक से जो है आपके उस पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं वो सभी हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको आपके विद्यालय की अटेंडेंस और आपके विद्यालय के जो उपस्थित अध्यापक हैं उनके तापमान को रिकॉर्ड करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।